मैं भी पूछ सकती हूँ सुधीर जी, क्या हुआ जब आप जेल में थे? जब आप जेल में थे? दोस्तों, ये कमाया है सुधीर चौधरी नाम के इस पत्रकार ने जीवन भर बीजेपी और मोदी सरकार के समर्थन में पत्रकारिता करके। सुधीर को तिहाड़ जेल की याद उसी सरकार की केंद्रीय मंत्री दिला रही हैं जिसकी पैरोकारी सुधीर चौधरी पिछले 9 वर्षों से बड़ी ईमानदारी से करते आ रहे हैं। और हैरानी की बात यह है कि इस इंटरव्यू में खुद पर ऐसे व्यक्तिगत कटाक्ष का भी जवाब देने की हिम्मत सुधीर चौधरी जुटाने में अक्षम रहे। सुधीर चौधरी को स्मृति ईरानी से ये कहने तक की हिम्मत नहीं हुई कि आप बहस को व्यक्तिगत क्यों बना रही हैं, क्यों सिर्फ मुझे ही जेल की याद दिला रही हैं। जेल तो आपके गृह मंत्री अमित शाह भी जा चुके हैं, तड़ी पार भी रह चुके हैं। खैर दोस्तों, स्मृति ईरानी के इस अभद्र और व्यक्तिगत कटाक्ष पर मौन रह जाने वाले, खुद के लिए भी ना बोल पाने वाले पत्रकार से जनता को तो अब उम्मीदें छोड़ देनी चाहिए। हमको आपको ये उम्मीद नहीं करना चाहिए कि ये पत्रकार अब दोबारा कभी जनता से जुड़े मुद्दे पर सरकार से सवाल कर सकेंगे, क्योंकि उस सवाल के जवाब में इन्हें सिर्फ ऐसे व्यक्तिगत कटाक्ष ही मिलने वाले हैं। कारण क्योंकि इन्होंने दलाली में सेल्फ रिस्पेक्ट को मिट्टी में मिला दिया है। और खुद के लिए ना बोल पाने वाले पत्रकार सुधीर चौधरी दोबारा कभी जनता से जुड़े मुद्दों पर सवाल करेंगे, ऐसा अब शायद दोबारा कभी नहीं होने वाला। पहले तो ये करते भी नहीं थे, क्योंकि पहले प्रयास में इनको ऐसा तमाचा पड़ा है कि इन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। खैर आपको बता दें, सुधीर चौधरी ने महिला एवं बाल विकास मंत्री से महंगे टमाटर पर सवाल पूछ लिया था, जो स्मृति ईरानी को रास नहीं आया। कभी महंगे सिलेंडर के लिए सड़क पर हंगामा करने वाली मंत्री आज इस सामान्य सवाल पर भड़क गई, सवाल को ट्रिविलाइज करने वाला बताने लगी। फिर सुधीर चौधरी बोलते हैं, आप व्हाटअबाउटरी कर रही हैं, जिस पर स्मृति ईरानी ने सुधीर को तिहाड़ जेल की याद दिला दी और फिर सुधीर चौधरी मौन हो गए। इस पर सुधीर चौधरी आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा सके, ये तक नहीं कह सके कि आप महंगाई के सवाल को व्यक्तिगत बहस क्यों बना रही हैं। खैर दोस्तों, आपको बता दें, मोदी सरकार में पत्रकारिता कर रहे सुधीर चौधरी तिहाड़ जेल की हवा भी खा चुके हैं। 100 करोड़ रुपए उगाही का मामला था, लेकिन मोदी सरकार की तारीफ वाली पत्रकारिता ने इन्हें आज देश के सबसे बड़े मीडिया समूह में फिर से ब्लैक एंड व्हाइट करने का मौका दिया है। गोदी पत्रकारिता के जमाने में निष्पक्ष रिपोर्टिंग किसी चुनौती से कम नहीं। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।